नमस्कार। कड़क के खास एपिसोड बॉर्डर वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज बॉर्डर वॉच में बात होगी इजराइल और हमास के बीच बढ़ते तनाव की। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को एक बड़ा खुलासा किया उन्होंने, और हमास ने जिस बंधक का शव लौटाने का दावा किया था वो वास्तव में सिर्फ उस व्यक्ति के कुछ शरीर के अंग यानी बॉडी पार्ट्स थे। इजरायल ने बताया कि इस बंधक के अवशेषों की खोज उसके सैनिकों ने करीब 2 साल पहले ही गाजा में कर ली थी। इस घटनाक्रम के बाद इजरायल ने हमास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कदम अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते का खुला उल्लंघन है। इजरायली सेना के अनुसार पिछले 2 वर्षों में गाजा युद्ध के दौरान अब तक कुल 51 बंधकों के शव बरामद किए गए हैं। हालांकि गाजा में अभी भी 13 बंधकों के शव मौजूद बताए जा रहे हैं। सेना का कहना है कि इन शवों की तलाश की प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है और यही वजह है कि युद्ध विराम के अगले चरणों को लागू करना मुश्किल हो रहा है। इजरायल का आरोप है कि हमास जानबूझकर इन शवों की वापसी में देरी कर रहा है। दूसरी ओर हमास का कहना है कि गाजा में लगातार हुई हवाई हमलों और तबाही के कारण कई जगहों पर मलबा जमा है, जिससे शवों को ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया है। इसी बीच वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ गया है। मंगलवार को इजरायली सेना ने कार्रवाई करते हुए 3 फिलिस्तीनी उग्रवादियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ जेनीन इलाके में हुई, जो लंबे समय से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंट फोर्स का गढ़ माना जाता है। इजरायली पुलिस के मुताबिक रेजिस्टेंट के 3 लड़ाके एक गुफा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। सेना का कहना है कि ये लोग जेनिन में आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। हमास ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन उसने ये साफ नहीं किया कि मारे गए लोग उसके संगठन से जुड़े थे या नहीं। वहीं फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इजरायल की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इन अभियानों के दौरान कई निर्दोष नागरिक भी मारे जा रहे हैं और हजारों लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। इजरायल का तर्क है कि उसकी कार्रवाई केवल आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, ताकि भविष्य में होने वाले हमलों को रोका जा सके, उसके लिए चलाई गई है। गाजा में 10 अक्टूबर 2025 से युद्ध विराम लागू है, जो अमेरिका और मिस्र की मध्यस्थता से हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने बंधकों और शवों की अदला बदली की थी और इस पर सहमति जताई थी। अब तक इजरायल ने 195 फिलिस्तीनी शव लौटाए हैं, हालांकि इनमें से आधे से भी कम की पहचान हो पाई है। हाल ही में गाजा के दीन अल बलाह इलाके में 41 अज्ञात शवों को दफनाया गया। इसी बीच इजरायल में योसी शर्बी नामक बंधक का अंतिम संस्कार हुआ, जिनके अवशेष इस महीने की शुरुआत में लौटाए गए थे। मिस्र ने गाजा में एक विशेष टीम भेजी है, जो लापता बंधकों के शवों की तलाश में लग गई है। यह खोज अभियान फिलहाल खान यूनिस क्षेत्र में चल रहा है, जो युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा तबाह हुआ था। युद्ध विराम के पहले दिन हमास ने आखिरी 20 जीवित बंधकों को रिहा किया था, जबकि इसके बदले में इजरायल ने लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया था। इनमें 250 से ऐसे कैदी शामिल हैं जिन्हें पहले इजरायल पर हुए घातक हमलों के लिए दोषी ठहराया गया था। अब सवाल यह है कि जब ये युद्ध विराम का उद्देश्य शांति बहाल करना और मानवीय आधार पर अदला बदली पूरी करना था, तो फिर दोनों पक्षों के बीच अविश्वास क्यों गहराता जा रहा है? इजरायल हमास पर समझौते की शर्तें तोड़ने का आरोप लगा रहा है, जबकि हमास ने दावा किया कि मलबे और बर्बादी के बीच अपने स्तर पर खोजबीन वो कर रहा है। इस बीच गाजा के आम लोग अब भी संघर्ष की मार झेल रहे हैं। न घर सुरक्षित हैं, न जीवन। पूरी स्थिति यह दिखाती है कि भले ही युद्ध विराम कागजों पर लागू हो गया हो, लेकिन जमीनी हालात अब भी बेहद नाजुक हैं। जब तक बंधकों और शवों की अदला बदली की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, दोनों पक्षों में भरोसा नहीं लौटता, तब तक शांति की कोशिशें अधूरी ही रहेंगी। गाजा में हालात अब भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ हमास धीरे धीरे इजरायली बंधकों के शव लौटा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध विराम और शांति बहाली को लेकर देशों के बीच कूटनीतिक खींचतान बढ़ गई है। अमेरिका, इजराइल, तुर्की और दूसरे देशों के बीच अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। इस पूरे संघर्ष के बीच सबसे ज्यादा मुश्किल में गाजा के आम लोग हैं, जो अब भी वहां फंसे हुए हैं, जिनके पास न राहत पहुंच रही है और न ही सुरक्षा की गारंटी है।
इस बीच इजराइल और तुर्की के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दरअसल अमेरिका ने गाजा में युद्ध विराम की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बल बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह योजना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्री शांति योजना का हिस्सा बताया जा रहा है। लेकिन अब तुर्की ने घोषणा की है कि ये इस बल की अपनी सेना भेजेगा और इसके बाद इजराइल ने कड़ा विरोध इस पर जताया है। इजराइल का कहना है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान और हमास के बीच गहरे रिश्ते हैं, इसलिए अगर तुर्की के सैनिक गाजा जाएंगे तो वे निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा पाएंगे। इजराइल ने विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा, जो इजराइल के विदेश मंत्री हैं गिदोन सार, उन्होंने कहा कि तुर्की के सैनिकों को भी किसी भी हालत में गाजा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नया बयान देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि गाजा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बल में कौन कौन से देश शामिल होंगे ये इजराइल तय करेगा। नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट को बताया कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है और हम ही तय करेंगे कि गाजा में कौन से सैनिक रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इजराइल के रूस का समर्थन करता है और लेकिन अभी तक ये नहीं तय हुआ है कि कौन कौन देश सैनिक भेजेंगे। अमेरिका ने सबसे सैनिक भेजने का दावा किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार जो इस बल में मिस्र, इंडोनेशिया और खाड़ी देशों के सैनिक शामिल हो सकते हैं। इजराइल और तुर्की के बीच ये विवाद नया नहीं है। दोनों देशों के रिश्ते पिछले कई सालों से तनाव में हैं। खासकर तुर्की के हमास के प्रति खुले समर्थन और सीरिया संकट पर मतभेदों के जो दोनों के संबंध हैं, इन दोनों मतभेदों ने इन दोनों के संबंधों को खराब कर दिया है। तुर्की लंबे समय से फिलिस्तीन के पक्ष में बोलता रहा है, जबकि इजराइल का आरोप है कि तुर्की हमास को राजनीतिक और कूटनीतिक मदद देता है। इस वजह से गाजा में तुर्की की मौजूदगी को इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। अब आपको बता दें कि गाजा में शांति को लेकर दूसरा सबसे बड़ा पेच क्या है। अमेरिका की मध्यस्थता से 10 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हुआ था, लेकिन जमीनी हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। गाजा में कई इलाकों में अब भी फायरिंग और हमले जारी हैं। हमास ने साफ कर दिया कि वो हथियार नहीं डालेगा। इजराइल फिलहाल गाजा के सभी प्रवेश मार्गों पर नियंत्रण बनाए हुए है। ये नियंत्रण 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से जारी है। नेतन्याहू का कहना है कि तुर्की की किसी भी भूमिका को मंजूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एर्दोगान ने इजराइल के सैन्य अभियान की तीखी आलोचना की थी। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा नीतियों में पूरी तरह से स्वतंत्र है और अमेरिका सिर्फ उसका साझेदार है, मालिक नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय बल में वही देश शामिल होंगे जिन पर इजराइल को भरोसा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नेतन्याहू के इस रुख के बाद खाड़ी देशों और बाकी सहयोगी देशों की प्रतिक्रिया क्या होती है, क्योंकि अगर देश ये पीछे हटे तो गाजा में शांति के लिए जो शांति बनाया जा रहा है, ये बल बनाया जा रहा है शांति के लिए, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रयास एक बार फिर अधर में लटक सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए कड़क के साथ। नमस्कार।